सर बोल। यस सर। आपकी स्लाइड आप प्रेजेंट कर रहे हो या मैं इधर से करूं? सर आप प्रेजेंट कीजिए। ओके बेटा बेटा। आपको आपकी स्लाइड दिख रही है बेटा? यस सर। मैं स्टार्ट करूं सर? जी स्टार्ट कर दो। एनसीएससी 2020-21 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम ओमकृष अनिल भाई मकवाना है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा कक्षा 9 में पढ़ता हूं। फोकल थीम निरंतर टिकाऊ जीवन जीने के लिए विज्ञान। सब थीम टिकाऊ जीवन जीने के लिए परंपरागत ज्ञान का उपयोग। नेक्स्ट, सबसे पहले तो मेरे विषय का नाम क्या है? जैविक खाद और रासायनिक खाद का तुलनात्मक अभ्यास। मैंने विषय की पसंदगी क्यों की? भारत में कृषि एक मुख्य क्रिया है, परंतु कृषि में आजकल लोग ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसान जैविक खाद का उपयोग करें। अब अभ्यास के मुद्दे, किसानों में जैविक खाद के लिए जागरूकता कैसे फैलाई जाए। सबसे पहले तो किसानों को रासायनिक खाद और जैविक खाद की पूरी जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद हमें जैविक खाद का उपयोग करने वाले किसानों को बढ़ावा देना चाहिए और उनके द्वारा जैविक खाद का प्रचार प्रसार करवाना चाहिए। परिकल्पना, रासायनिक खाद का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैविक खाद का उपयोग कम होता जा रहा है। रासायनिक खाद बाजार में आने पर जैविक खाद का उपयोग जैसे खत्म ही हो गया है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट का अवलोकन और कार्य पद्धति बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने मेरे अध्यापक सुरेंद्र पाल चौहान सर से बातचीत की, विचार विमर्श किया। उन्होंने मुझे रासायनिक खाद और जैविक खाद का तुलनात्मक अभ्यास करने की प्रेरणा दी। उसके बाद 1 मई 2020 को मैंने मेरे प्राचार्य महोदया श्रीमती शेफाली मैम से के आशीर्वाद से यह संशोधन शुरू किया। सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी के साथ बोरीद्रा गांव में गया, जहां जाकर मैंने सबसे पहले 25 किसानों के खेतों की मुलाकात ली और उन किसानों से बातचीत की, विचार विमर्श किया। उस दौरान मुझे पता चला कि बोरीद्रा गांव में सिर्फ 5 किसान ऐसे हैं जो जैविक खाद का उपयोग करते हैं और 20 किसान ऐसे हैं जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। परंतु मैंने धीरे धीरे उनको समझाया कि रासायनिक खाद का उपयोग करने पर जमीन को नुकसान होता है और जैविक खाद का उपयोग करने पर जमीन को कोई नुकसान नहीं होता। उसके साथ साथ रासायनिक खाद का उपयोग करने पर फसल के अंदर उपस्थित पोषक तत्व मिट जाते हैं और जैविक खाद का उपयोग करने पर फसल में उपस्थित पोषक तत्व धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं बोरीद्रा गांव में 6 महीने के संशोधन में 15 दिन के अंतर पर जाता था। वहां जाकर मैं उन सबको समझाता था कि रासायनिक खाद से ज्यादा बेहतर जैविक खाद होता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में मैंने उनसे वापस मुलाकात ली। 25 किसानों से मुलाकात लेने पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब वे जैविक खाद का उपयोग बढ़ाएंगे और रासायनिक खाद का उपयोग कम कर देंगे, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। अब मैं अंतिम दिनों में कुछ प्रश्न पूछे थे, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट चार्ट यानी दूसरा चार्ट, किसानों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की विश्लेषण तारीख। सबसे पहले तो आज आप रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं? इस प्रश्न में हाँ कहने वाले 80% किसान थे और ना कहने वाले सिर्फ 20% किसान थे। दूसरा प्रश्न, आपके अनुसार रासायनिक खाद का उपयोग करने पर जमीन प्रदूषित होती है? उसमें हाँ कहने वाले 24% किसान थे, ना कहने वाले 60% किसान थे, पता नहीं कहने वाले सिर्फ 16% किसान थे। तीसरा प्रश्न, रासायनिक खाद का उपयोग फसल के लिए बहुत अच्छा होता है? उसमें हाँ कहने वाले 40% किसान थे, ना कहने वाले 40% किसान थे, पता नहीं कहने वाले 20% किसान थे। उसके बाद चौथा प्रश्न, जैविक खाद का उपयोग फसल के लिए अच्छा होता है? इसमें हाँ कहने वाले 84% किसान थे, ना कहने वाले 16% किसान थे।
उसके बाद पांचवा प्रश्न, क्या आप आज जैविक खाद का उपयोग करते हैं? उसमें हाँ कहने वाले 20% किसान थे और ना कहने वाले 80% किसान थे। उसके बाद छठवां प्रश्न, रासायनिक खाद का उपयोग प्रकृति के लिए अच्छा होता है? उसमें हाँ कहने वाले 20% किसान थे, ना कहने वाले 60% किसान थे और पता नहीं कहने वाले सिर्फ 20% किसान थे। उसके बाद सातवां प्रश्न, जैविक खाद का उपयोग प्रकृति के लिए अच्छा होता है? उसमें हाँ कहने वाले 80% किसान थे, ना कहने वाले 16% किसान थे और पता नहीं कहने वाले सिर्फ 4% किसान थे। उसके बाद आठवां प्रश्न, जैविक खाद का उपयोग करने पर पौष्टिक आहार प्राप्त होता है? उसमें हाँ कहने वाले 84% किसान थे, ना कहने वाले 12% किसान थे और पता नहीं कहने वाले सिर्फ 4% किसान थे। उसके बाद नौवां प्रश्न, रासायनिक खाद का उपयोग करने पर हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है? उसमें हाँ कहने वाले 16% किसान थे, ना कहने वाले 80% किसान थे और पता नहीं कहने वाले सिर्फ 4% किसान थे। दसवां प्रश्न, रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर देना चाहिए? उसमें हाँ कहने वाले 80% किसान थे और ना कहने वाले 20% किसान थे। अब हम आगे की चार्ट पे चलते हैं। तीसरा चार्ट, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको रासायनिक खाद और जैविक खाद का तुलनात्मक विश्लेषण बताने चाहता हूँ। जैविक खाद खेत में से प्राप्त होता है, दूसरी ओर रासायनिक खाद फैक्ट्री में से प्राप्त होता है। जैविक खाद में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, दूसरी ओर रासायनिक खाद में एक ही पोषक तत्व उपस्थित होता है। उसके बाद जैविक खाद का उपयोग करने पर जमीन की पानी को पकड़ रखने की क्षमता बढ़ती है और दूसरी ओर रासायनिक खाद का उपयोग करने पर जमीन की पानी को पकड़ रखने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद जैविक खाद प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरी ओर रासायनिक खाद प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। जैविक खाद के उदाहरण है वर्मी कंपोस्ट एवं हरी खाद। रासायनिक खाद के उदाहरण है यूरिया खाद और पोटाश खाद। अब मैं आपको परिणाम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो परिणाम में किसानों को पता चला कि रासायनिक खाद और जैविक खाद का उपयोग करने में जैविक खाद अच्छा होता है। किसानों को यह भी पता चला कि जैविक खाद फसल को अच्छी बनाता है और जैविक खाद के उपयोग से जमीन को भी नुकसान नहीं होता, जो यह सिद्ध करता है कि यह पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। अब मैं आपको चौथे और अंतिम चार्ट में ले जाता हूँ। प्रोजेक्ट का अनुकार्य संशोधन कार्य में अंतिम दिनों में किसानों में जागरूकता फैली कि जैविक खाद हमारे लिए अच्छा होता है और रासायनिक खाद से प्रकृति को नुकसान होता है। प्रोजेक्ट का संदर्भ, मैंने यह प्रोजेक्ट मेरे प्राचार्य महोदया, अध्यापक, पिताजी और मेरी सहपाठी बहन बहन के मदद से बनाया है। आभार दर्शन, मुझे मदद करने वाले सभी लोगों एवं सभी संस्थाओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट के दौरान की गई यह प्रोजेक्ट फाइल बताना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पूरे संशोधन का विश्लेषण किया है और इसमें मेरे कुछ फोटोग्राफ्स भी है। अब मैं आपको मेरी लॉग बुक बता रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रतिदिन किया हुआ कार्य पूरी तरह से लिखा हुआ है। और अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। यह है कंपोस्ट खाद जो बोरिद्रा गांव के एक किसान ने बनाई है, जिनका नाम है जंती भाई। और यह है वर्मी कंपोस्ट खाद जो बोरिद्रा गांव के किसान सुका भाई ने बनाई है। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सचमुच में मेरा यह संशोधन सफल रहा। जय हिंद। Thank you. It was nice presentation. लॉगबुक आपने यहाँ भेजा नहीं, यहाँ हमारे पास नहीं आया था लॉगबुक। कोई बात नहीं, आपने वहाँ लॉगबुक मेंटेन की है ना डेली जो काम करते यस मैम। मैम ये जो अभी मैंने लॉगबुक बताई वो उसको मैंने जेरक्स निकाल के रखी थी, जिससे मैं आप सबको बता भी सकूं, इसलिए। ओके, तो आपने भेजे थे लॉगबुक? हाँ मैम भेजी थी, लॉगबुक और प्रोजेक्ट फाइल दोनों भेजी थी और यहाँ सिर्फ उसकी जेरक्स है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आपने ये जो ऑर्गेनिक मैन्यूअल ये किया है, आपने उसका टेस्टिंग किया है एक्सपेरिमेंटल? यस मैम, मैं 15 दिन के अंतर पे बोरिद्रा गांव में जाता था और दो खेतों को मैंने उदाहरण के तौर पे लिया था और उन दोनों खेतों को मीन्स उसमें से एक रासायनिक खाद का उपयोग करने वाला खेत था और दूसरा जैविक खाद का उपयोग करने वाला खेत था। तो उसमें से दोनों में कंपैरिजन की थी और हाँ कि जैविक खाद थोड़ी देर बाद उसमें फसल आई थी, परंतु वो हमारे लिए अच्छा होता है। अंत में यह सिद्ध हो गया था। आपने रिजल्ट कंक्लूजन निकाले थे उसमें से? यस मैम। ओके, कितने
मैम 6 महीने का मीन्स 5 महीने हुए थे कंक्लूजन निकालने में, और 6 महीने में मैंने उनको परिणाम के रूप में लिए थे। तो क्या परिणाम थोड़ा बता सकते हैं शॉर्ट में? मैम परिणाम में हुआ यह कि जो जैसे कि हम बीज को परखने की जो मेथड आप सब जानते ही होंगे कि हम एक टैंक लेते हैं और उसमें पानी डालकर फिर उसमें जो बीज डालते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि बीज हेल्दी है या नहीं। तो उसमें रासायनिक खाद के बीज हमने टैंक में डाले, तो रासायनिक खाद के ज्यादातर बीज ऊपर तैर रहे थे, और थोड़े ही बीज नीचे हो गए थे। परंतु जैविक खाद में ज्यादातर बीज ऊपर थे और थोड़े ही बीज नीचे थे। ओके, ये देखा और कुछ देखा? अ, और तो यहाँ की जो रासायनिक खाद से जमीन के बारे में बात करें, तो रासायनिक खाद में जो जमीन है वो थोड़ी देर बाद बंजर होने लगती है। मीन्स उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, बंजर होने के बाद वो हो जाता है। पर जैविक खाद में वो उपजाऊ रहती है, और उसके साथ साथ उसमें पानी को पकड़ रखने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये सब आपने नोट करके फोटोग्राफ्स लगाए थे? यस मैम, पूरे प्रोजेक्ट फाइल में भी उसका लिखा हुआ है, और लॉग बुक में भी मैंने उसके बारे में पूरे विश्लेषण में लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू। Thank you for presenting. थैंक यू सर।